दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक पोजीशन साइजिंग के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, और जो हमारा पैसा होता है, जो भी हमारा कैपिटल होता है, बिल्कुल स्वाइप अप हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जो ये पोजीशन साइजिंग है, उसके बाद में मनी मैनेज हो गया, जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मिलाकर के ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इन केस मानकर चलो आपकी स्ट्रेटजी चाहे खराब बन गई, आपकी स्ट्रेटजी गलत है, लेकिन आपका पोजीशन साइजिंग सही है, तो भी आप अगर चाहो तो अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, अपने पैसे को, अपने लॉस हुए पैसे को रीगेन कर सकते हो। और यहाँ पे हम स्ट्रीक की भी बात करेंगे कि स्ट्रीक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऐसा फीचर देता है जो कि आपके कैपिटल के हिसाब से जो भी आपका पोजीशन साइजिंग उसको एडजस्ट करेगा। आपकी सारी सारी यहाँ पे जो चीजें हैं, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, ये जो स्ट्रीक है, जो हमारे पुराने ऑडियंस उनको पता भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इस चीज को समझना होगा कि पोजीशन साइजिंग कैसे मैटर करता है। मान करके चलो एक एग्जांपल के साथ, आप 10,000 के कैपिटल के साथ आते हो। 10,000 के कैपिटल अगर आपने मानकर चलो आपने 50% लॉस कर दिया, यानी कि 10,000 का कैपिटल आपके पास सिर्फ 5,000 बच गया है। अब 5,000 तो बच गया, अगर आपको 5,000 से वापस अगर आपको 10,000 लाना पड़ेगा, तो हालांकि लॉस आपने 50% किया, लेकिन उसको वापस लाने के लिए आपको 100% का भी गेन चाहिए। 100% उसके ऊपर कमाओगे तब जाकर के आपका कैपिटल वहां पे वापस आएगा। सेम चीज में अगर मान के चलो आपका पैसा 75% लॉस हो गया, यानी कि 10,000 आप लेकर के आए, उसमें से 7500 रुपया खत्म हो, सिर्फ आपके पास 2500 बचा है। तो अब यहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस 2500 को ही 10,000 वापस लेकर के आए, लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए आपको 400% यहाँ पे मुनाफा कमाना पड़ेगा। इन केस अगर आपका 90% पैसा डूब जाता है, तो उसके बाद में आपके मान के चलो 10,000 में सिर्फ 1,000 आपके पास बचा, और उस 1,000 से अगर आपको 10,000 बनाने हैं तो 1,000% का यहाँ पे रिटर्न चाहिए होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉस होने वाला जो परसेंटेज है वो कितना कम है एज कंपेयर टू अगर उसी लॉस को हम रिकवर कर रहे हैं। एक साइड में अगर हमारा 50% लॉस हुआ तो रिकवर करने के लिए हमको 100% चाहिए था। इस फर्क को समझिएगा, रेशियो के फर्क को। 75% लॉस अगर होता है तो उसको रिकवर करने के लिए हमको 400% यहाँ पे चाहिए होगा, और पैसा सिर्फ 90% हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन अगर हमको उसको रिकवर करना, उसको रीगेन करना, तो हमें 1,000% का प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन हम इस चीज के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, और यही रीजन होता है कि हमारी पोजीशन साइजिंग अच्छे से नहीं होती है। हम अपना मनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते कि किस पैसे को कब लगाना है, कितना लगाना है। इन्हीं चीजों को समझते हैं, और आपको बताता हूं जो हमें स्ट्रीक हमें फीचर प्रोवाइड करवाता है वो कैसे काम करता है। बिल्कुल सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, इन चीजों को और भी आसानी से समझते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा किस तरीके से स्ट्रीक की इस मजेदार डायनामिक पोजीशन साइजिंग के फीचर को यूज करके आप अपना ट्रेडिंग का जो काम है बहुत ही आसान और बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। चीज़ों को प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल आपको ये समझना जरूरी है कि जो चीज़ मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कैसे काम करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझते हैं, ध्यान से समझिए। कोई फिर भी समझ में ना आया तो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और जो लोग नए हैं चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करें। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब कुछ भी वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते, पूछ सकते हो डायरेक्ट मेरे से। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कि पोजीशन साइज जो स्ट्रीक में हमें ये फीचर मिलता है कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये दो तरीकों से काम करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट। एक तो है यहाँ पे आपको रिस्क बेस्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो फीचर इसको आप यूज करो वो कैपिटल बेस्ड है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कैपिटल बेस्ड ये कैसे काम करेगा। तो इसमें देखिए कैपिटल बेस्ड में क्या है कि मान कर चलो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने 10,000 अपना कैपिटल माना, तो मान कर चलो यहाँ पे भी जो हमारा कैपिटल है वो 10,000 की हम कैपिटल से यहाँ पे आए हैं। 10,000 हमारा यहाँ पे जो है कैपिटल है। ओके,
अब ये क्या करेगा स्ट्रीक, कि हमने स्ट्रीक को बताया कि हमारे पास 10,000 कैपिटल है और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो भी स्टॉक आपको लेना है उसकी क्वांटिटी ये खुद ब खुद सेट कर देगा। मान करके चलो कि कोई स्टॉक यहाँ पे जिसका प्राइस आप ये लगा लो कि 1000 है, तो उसकी ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे 10 क्वांटिटी दे देगा, ऑटोमेटिकली 10 क्वांटिटी बना देगा। कोई स्टॉक मान के चलो 5000 का है तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वांटिटी बनाएगा। इसी तरह से कोई स्टॉक अगर मान के चलो 100 रुपीज का है तो यहाँ पे ये 100 क्वांटिटी उसकी बना देगा। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल बेस्ड काम करेगा। अब यहाँ पे 3 चीजें आपको दिख रही हैं, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये परसेंटेज वाला, एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट, और दूसरा आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट्स वाला सेक्शन। ये क्या, इनका क्या मतलब है। अब परसेंटेज वाले में क्या है, मान के चलो आपने यहाँ पे कैपिटल बता दिया और यहाँ पे आपने 1% का रखा स्टॉप लॉस और 2% के यहाँ पे आपने रखा टारगेट, क्योंकि यहाँ पे बात होगी परसेंटेज में। अब क्या होगा कि आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, सब कुछ यहाँ पे कंडीशंस लगा दी। अब मान के चलो जो भी आपकी क्वांटिटी है तो आपने उसको बता रखा, अगर 1% लॉस होता है तो आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाए, अगर 2% अपसाइड में जाता है तो हमारा टेक प्रॉफिट हो जाए। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे नाम से यहाँ पे हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू दे देंगे। मान कर चलो कि 100 की वैल्यू पे मेरा स्टॉप लॉस है और 200 पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया, तो जैसे ही वैल्यूज हिट होंगी यहाँ पे क्या होगा, हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर हमारा जो टेक प्रॉफिट वो हो जाएगा। पॉइंट्स वाले सेक्शन में क्या होता है कि मान कर चलो कोई स्टॉक 100 रुपए का, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स की मूवमेंट डालूंगा। यहाँ पे मान कर चलो स्टॉप लॉस के लिए मैंने 4 डाल दिया और उसके बाद में मान कर चलो कि टेक प्रॉफिट मैंने 8 पे कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का है, अगर वो 4 पॉइंट नीचे आ गया 96 पे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस से हिट बुक हो जाएगा, और अगर वो 8 पॉइंट ऊपर है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये कैपिटल बेस्ड वाला जो यहाँ पोजीशन साइज वो इस तरीके से काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए पोजीशन को इस तरीके से मैनेज करेगा कि जहां पे जो आपका कैपिटल है उसको ये खुद ब खुद आपके लिए मैनेज कर देगा। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो पहली चीज हमने बात करी थी रिस्क बेस्ड, वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलता है, एक परसेंटेज और एक पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो भी आपका रिस्क है, आपका ये रिस्क किस हिसाब से आपके लिए पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करके देगा। इसको थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान करके चलो कि आपने स्ट्रीक को बता दिया कि आपका जो मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हो जो भी ट्रेड लो, या तो वो 100 रुपीज या फिर यहाँ पे 200 आप लगा लो कि मैक्सिमम आपको 200 के यहाँ पे लॉस आए, यही रिस्क आप ले सकते हो। और ये बताने के बाद यहाँ पे अपने परसेंटेज में क्या डाल देना है, आपने यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है या टेक प्रॉफिट है वो आपने यहाँ पे इसको बता दिया कि मानकर चलो आपने यहाँ पे बता दिया कि 2% का आप यहाँ पे ले लोगे एसएल और 4% का आप यहाँ पे ले लोगे अपना टारगेट। ओके, ये चीज आपने अब स्ट्रीक को बता दी। अब स्ट्रीक क्या करेगा, सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होगा, आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये लाइव आपको करके भी मैं दिखाने वाला हूं। अब मान करके चलो अब स्टॉक क्या करेगा, आपके जो भी यहाँ पे आपका बजट है उसका वो उतनी ही क्वांटिटी लेगा जिसका 2% वो या तो 200 या उससे कम हो, 200 से ऊपर वो नहीं जाने देगा। मान करके चलो वो कोई भी एक क्वांटिटी आप ये ले लो कि कोई भी स्टॉक है 10,000 का कोई स्टॉक है, आप ये लगा लो, या कितना भी उसका स्टॉक है उसका वो पहले 2% निकालेगा। अगर वो 2% 200 या उसके नीचे है और जितनी भी क्वांटिटी बनेगी जो कि 200 के आसपास आ जाए, बिल्कुल 200 के बराबर आ जाए, उसके आसपास आ जाए, उतनी ही क्वांटिटी वो लेगा। वो क्वांटिटी 50 भी हो सकती है, वो क्वांटिटी 100 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा स्टॉक के प्राइस के ऊपर, है ना। अगर स्टॉक ज़्यादा महंगा है तो उसका 2% बहुत जल्दी निकलेगा, उसमें क्वांटिटी वो कम लेगा। यानी कि जो हमने 2% की कंडीशन उसको बोली है वो कंडीशन को देखते हुए सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी लेगा कि उस स्टॉक के प्राइस के हिसाब से अगर 2% निकाले वो 200 या उसके आसपास की वैल्यू हो, जो भी बिल्कुल आसपास की क्वांटिटी निकलेगी उसके ऊपर ये आपको ट्रेड लेकर के देगा। ओके, पॉइंट्स वाले में यही कि सेम हमने पॉइंट्स लगा देने हैं कि कितने पॉइंट्स तक का आपको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मान के चलो आप नीचे के लिए 4 पॉइंट तक आप बियर कर सकते हो, तो वो देखेगा 4 पॉइंट निकालने के बाद कि जो यहाँ पे अमाउंट बन रही है कि 4 पॉइंट के हिसाब से अगर कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे मान के चलो जो भी है उसको क्या करेगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा और जितनी क्वांटिटी वो बनेगी वो क्वांटिटी आपके लिए यहाँ पे ट्रेड में ले लेगा।
तो यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और मैं स्ट्रीक के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। बता दूँ स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करने के लिए आप या तो ज़ेरोधा के सेम आईडी पासवर्ड यूज़ कर सकते या फिर अभी आप एंजल ब्रोकिंग के आप में अभी अगर आपका अकाउंट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो सेम आईडी पासवर्ड को यूज़ करके। और यहाँ पे कुछ आपको मंथली नॉमिनल से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसको यूज़ करेंगे वो अपनी तरफ से देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो डिटेल है कैसे है कहाँ पे लिंक मिला के नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सारी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हमने बात करा उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल वो हमको क्या रिजल्ट देगा उसको अब यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अगेन स्ट्रेटजीज में जाने को क्रिएट स्ट्रेटजी पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में कोई भी एक स्टॉक हम ले लेते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे एक देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे पोजिशन साइजिंग है स्ट्रीक में हमें कैसे हेल्प करेगा। इस स्ट्रेटजी को आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, हम यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं देखने वाले, सिर्फ ये देखने वाले हैं कि हमारे पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ताकि जो हमारा डिजायर्ड लाइक स्टॉप लॉस है या फिर जो मैक्सिमम हम रिस्क ले सकते हैं या फिर जो हमारा मैक्सिमम कैपिटल उसके अंदर अंदर किस तरीके से क्वांटिटीज को डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक मैं ले लेता हूँ, आप HCL टेक ले लेते हैं क्योंकि SBI तो आप बोलोगे कि हर बार ये बंदा SBI के ऊपर ही जाता है, तो HCL टेक ले लेते हैं। और यहाँ पे कैंडल का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे हम डे करेंगे क्योंकि हम डेली चार्ट के ऊपर इसको आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन जो हमारी रहेगी वो बाय की रहने वाली, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में आपको एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो एक क्वांटिटी डाली है उसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रह जाता है क्योंकि ये डिसाइड करेगा हमारे रिस्क का फैक्टर जो जितना हमारा रिस्क का है उसके हिसाब से या फिर जितना हमारा कैपिटल उसके हिसाब से एलोकेट करेगा। तो ये कंसिडर नहीं करे बट यहाँ पे डालना तो आपको पड़ेगा। ओके, अब एंट्री के यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगा लेता हूँ। क्या लगा लेते हैं कि जैसे पिछले दिन का जो कैंडल था, पिछले दिन का जो हाई है वो जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन कैसे लग जाएगी, यहाँ पे हम लेटेस्ट जो हाई है उसको यहाँ पे लगाएंगे, लेटेस्ट हाई क्रॉसेस वो कर सकते हैं हम इसको, या फिर क्योंकि यहाँ पे असिस्ट वाला फीचर लगा तो पहले इसको हम बंद करते हैं ताकि ये अपने दिमाग यहाँ में ना दे। और यहाँ पे लिखते हैं कि जैसा ये क्रॉसेस अबव करे और क्रॉसेस अबव प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे हम प्रीवियस डालेंगे, प्रीवियस एन आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज नहीं हमको हाई डालना है, प्रीवियस हाई। ऑफसेट यहाँ पे -1 रहेगा, डे कैंडल यहाँ पे ऑलरेडी सही एक है। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन बन गई कि आज मान लो मार्केट स्टार्ट है और जब कल के हाई को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा कल के हाई को, तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। क्वांटिटी कितनी बाय करूंगा वो हमें नहीं बताना, वो स्ट्रीक हमारे लिए खुद डिसाइड करेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है एग्जिट में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कितना रखना है। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो हम लगाएंगे, उसके पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हम उसको देखने वाले हैं कि हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग टाइप। यहाँ पे देखिए पोजीशन साइजिंग टाइप, और यहाँ पे हमने दो चीजें भी जस्ट कुछ देर पहले देखी हैं, एक कैपिटल बेस्ड और एक रिस्क बेस्ड। कैपिटल बेस्ड में हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे थे, रिस्क बेस्ड में हमने 2 ऑप्शंस की बात करी थी, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे कैपिटल बेस्ड पे पहले ट्राई करते हैं, एक एक ऑप्शन को यहाँ मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे कैपिटल बेस्ड यहाँ पे डालोगे TPSL टाइप में आपको यहाँ पे 3 चीजें मिल जाएंगी, परसेंटेज, एब्सोल्यूट एंड पॉइंट, जिन तीनों के बारे में हमने अभी लाइव यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर स्लाइड के ऊपर देखा था। तो पहले परसेंटेज से स्टार्ट करें जिसमें हमने यहाँ पे एक परसेंटेज बताना होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जो भी टारगेट है वो हमारा एज ए परसेंटेज उसमें काउंट होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन क्या, क्योंकि हमने कैपिटल बेस्ड करा है तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन 10,000 हमने बात करी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन 10,000 रखूंगा। यानी कि या तो 10,000 का एग्जैक्ट होगा या फिर 10,000 से थोड़ी सी वैल्यू जो नीचे होगी उसके आसपास ही आपका ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब मान के चलो आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है और आप उसका 10% ही यूज करना चाहते हो एक ट्रेड के लिए, तो जितना भी आपका बजट से उतना ही लगाओ। ये आपको टेंशन यहाँ पे छोड़ देना है कि आपको कितना लगाना है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपने ये सब चीजें जो डाल दी हैं, डालने के बाद आपने क्या करना, स्टॉप लॉस और यहाँ पे जो भी आपका टेक प्रॉफिट है, तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल है 1:2 का रेशियो जो रहता है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एक जस्ट इसको प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम है, तो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, कैपिटल बेस्ड लिख देते हैं ना, कैपिटल बेस्ड यहाँ पे रखते हैं क्योंकि बाद में हम रिस्क वाले को भी करेंगे ट्राई। और अभी हम सेव एंड बैक टेस्ट करने वाले हैं। जैसे ही सेव एंड बैक टेस्ट करेंगे यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हमने कंसीडर नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ जो चीज़ आपको दिखानी है उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे बताया क्या था कि हमें भाई 10,000 हमको इन्वेस्ट यहाँ पे करना था, हमारा मैक्सिमम बजट 10,000 था और 1% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 2% का यहाँ पे मेरा क्या था, टारगेट था।
तो यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है 540 रुपए था, ठीक है, 540। और इसके हिसाब से हमने इसको बोला था कि 10,000 हमने मैक्सिमम लगाना, 10,000 कितनी क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली इसने हमारे लिए 18 क्वांटिटीज बाय कर दी है ना। अगर आपको 540 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 540 इंटू 18, यानी कि 9,720, यानी 10,000 कुछ कम है। क्यों? क्योंकि अगर ये 19 क्वांटिटी करता तो ये 10,000 को क्रॉस कर देता, इसलिए इसने क्या करा, हमारे बजट के अंदर रहते रहते यहाँ पे 18 क्वांटिटीज हमारे लिए यहाँ पे बाय कर दी इसने। ओके, बाय कर दी। उसके बाद कंडीशन थी या तो 1% नीचे जाए, यानी कि 5 रुपए के आसपास नीचे चला जाए तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, और 2% में लगाया था टेक प्रॉफिट, यानी कि तकरीबन 10 रुपए के ऊपर अगर प्राइस जाता तो मेरे को यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 540 पे था, जैसे स्टॉक 550.80, यानी कि जैसे ही इसने हमारा 2% टेक प्रॉफिट को टच किया, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और यहाँ पे 194 रुपीज का जो वहाँ पर प्रॉफिट बन रहा था वो यहाँ पे हमें मिल गया। और ये जो है ये कुछ पॉइंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि ये इसको क्या करना है कि हमारे बजट के हिसाब से रहना है। और ये जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट वाला ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या करता है, आपके जो भी प्रॉफिट लॉस को इसको कंबाइन करते जाएगा, कंबाइन करते करते लास्ट में आपको निकाल के देता है कि आप इन लॉस गए प्रॉफिट गए। तो लेकिन आपको तो ऐसा इतना मतलब लंबा नहीं चलना है, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन 1 साल का इसने डाटा हमें बताया है। तो आपको मान के चलो सेम डे के लिए 1-2 ट्रेड्स लेते हो तो यहाँ पे इजीली आप पहले 2 ट्रेड्स में यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहे हो ना। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए करके देता है। उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पे कुछ और चेंजेस करेंगे। अगर एडिट में जाने के बाद जो सेम यहाँ पे अपने कंडीशंस लगाई थी उसमें अभी हम क्या करेंगे, एडवांस में जाने के बाद जो परसेंटेज के ऊपर था अभी हम इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू हम डालेंगे कि कितना मतलब यहाँ पे हमें कितने वैल्यू का यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अगर एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे जो टोटल स्टॉप लॉस है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं करता हूँ कि 5 रुपए का यहाँ पे लगा देता हूँ, और टोटल जो टारगेट प्रॉफिट है यहाँ पे मैं 15 का कर देता हूँ, जो कि 1:3 का बन गया। क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जैक्ट हम चल रहे हैं कि काइंड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमने बोला था 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो या फिर 15 के ऊपर जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टेक 15 के ऊपर अगर निकलता है, 15 जो वैल्यू हमने डाली है तो हमारा पे क्या होगा, वहाँ पे टेक प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगेन इसने 18 क्वांटिटी से बाय करी और यहाँ पे इसने सेल कर दिया। क्यों कि सेल कर दिया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी, और यहाँ पे आप देखो जैसे ही 5 रुपए का लॉस हो रहा था यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हमारा बुक कर दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरी अमाउंट 5 रुपए का फिर इसमें एब्सोल्यूट हम डाल रहे हैं। तो इसको हम सही से समझ लेंगे, इसको हम या तो 50 कर देंगे और इसको हम कर देते हैं 150। थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू अब वह 5 रुपए, वो मतलब पूरे ट्रेड के तो हमने एग्जैक्ट यहाँ पे लॉस बता दिया हमने कि इतना ही लॉस में बीए करूंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे सही डिटेल मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हमें 50 रुपए का जब भी लॉस होने लगा पूरे ट्रेड पे, इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, स्टॉप लॉस बुक कर दिया हमारा, ठीक है। इस तरह से आगे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे देखते जाओ, और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस में कितना चेंज हुआ, क्या हुआ, इसका पूरा कैलकुलेशन ये खुद ब खुद कर लेगा। और जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में डाला है उतना हमारा अगर लॉस या प्रॉफिट होने लगेगा तो वो बुक कर देगा। पहले वाले में हमने क्या था, परसेंटेज डाला हुआ, तो इसमें अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डाला है। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या डालने वाले हैं, नेक्स्ट वाले में हम इसको चेंज करने वाले हैं पॉइंट्स में। या पॉइंट्स में क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल जितने पॉइंट आप चाहते हो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाए, यहाँ पे मान के चलो कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर कर 2 पॉइंट नीचे आता है और 4 पॉइंट ऊपर जाता है, यानी मान के स्टॉक 540 का है, अगर वो 538 का हो जाता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूंगा, अगर 544 का हो जाता है तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लूंगा। 7 बैक टेस्ट करेंगे तो अभी ये हमारे को जो रिजल्ट है उस हिसाब से निकाल के दिखाने वाला। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 540 पर 18 क्वांटिटी इसने हमारे लिए खरीदी, और जैसे ही 2 पॉइंट नीचे हुआ हमारा इसने स्टॉप लॉस ले लिया और 36 उसमें यहाँ पे हमें लॉस हुआ। सेम चीज है, अब यहाँ पे 575 पे हमने बाय करा, बाय करने के बाद यहाँ पे देखिए 579, यानी कि 4 पॉइंट जैसे ही ऊपर हुआ जिसने टेक प्रॉफिट ले लिया। और यहाँ पे 2 रुपए जो दिख रही है कम्युलेटिव दिख रहा है, क्योंकि पीछे की सारी चीजों को ये माइनस करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 17 को 4 से जो मल्टीपल को एग्जैक्ट प्रॉफिट यहाँ पे वो निकल करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद में एक चीज थी हमने देखी कैपिटल के बाद में कि एक रिस्क बेस्ड था, तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग में जाने के बाद सिंपली हम क्या करें, रिस्क बेस्ड करेंगे। रिस्क बेस्ड में भी करने के बाद टीपीएस
एल टाइप में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, बट एब्सोल्यूट में तो कोई मतलब इसका बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम एग्जैक्ट जो हमारा मैक्सिमम लॉस तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इनको बताने वाले हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पे 2 चीज़ें काम करेंगी, एक परसेंटेज और एक पॉइंट्स वाला सेक्शन काम करेगा। परसेंटेज में आप यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस पर ट्रेड कितना होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि मेरी कैपेसिटी सिर्फ 200 है, पर ट्रेड में मैं लॉस ले सकता हूँ। तो अब क्या करेगा, जैसे हमने पीछे से देखा था कि कोई भी स्टॉक का जो भी उसका प्राइस है उसका 2% निकालेगा। 2% निकालने के बाद उसको क्वांटिटी को देखेगा कि 2% निकालने के बाद जितनी क्वांटिटीज बनेंगी उसका सभी का जोड़ के अगर 200 के उसके अंदर जितना भी आएगा उसके हिसाब से क्वांटिटी सेट करेगा। कैसे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे समझते हैं एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे हमने मान के चलो स्टॉप लॉस हमने 2% रख दिया, टारगेट हमने 4% ही ले लिया, ठीक है। आप इसको अपने से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने 2% रखा है, तो पहले ये क्या करेगा, जो भी स्टॉक है मान के या चलो जो जिस स्टॉक को हम यहाँ पे मॉनिटर के 540 का वो स्टॉक है, 540 के पहले वो 2% निकालेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट 10 रुपए के आसपास एक फिगर निकल करके आ रही है, ठीक है। अब एक क्वांटिटी के ऊपर हमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस, मैंने 10 रुपए का लॉस होगा, तो और मैक्सिमम हमने 200 वहां पे डाल रखा है। 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि सॉरी 10 से करेंगे यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू 20 आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 20 यानी कि 20 के आसपास जब शेयर लेगा तो हम इसको अगर देखेंगे तो 20 को ये जब शेयर लेगा तो हमारा कैपिटल कितना लगेगा, 20 इंटू 540 यानी कि 10,800 यहाँ पे लगने वाला। यहाँ पे कैपिटल नहीं अब जब मॉनिटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रिस्क मॉनिटर कैपिटल की कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है उसको मॉनिटर करेगा। यानी कि 10 से 800 की ट्रेड लेगा और जब इसके ऊपर 2% का लॉस होगा वो आपका मैक्सिमम 200 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। इसको सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या बात है, रिस्क वाले में आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। खैर ये चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखिए 540 में अगेन इसने 18 क्वांटिटी बाय कर ली, और बाय करने के बाद यहाँ पे देखिए कि 561 यानी कि 4% हमारा टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मान कर कि चलो यहाँ पे 565 था, यहाँ पे बाय करा और 5 अगेन यहाँ पे टेक प्रॉफिट हमारा हो गया 574 रुपीज़ ने बाय करा। और जैसे ही 10 यहाँ पे नीचे गया, यानी 2% यहाँ पे नीचे गया है ना, यहाँ पे देखोगे कि सॉरी यहाँ पे 10 पॉइंट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क वाले पे काम कर रहे। तो यहाँ पे देखिए कि 773 पे यहाँ पे आप देखो कि बाय हो रहा था, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 200 का यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे 200 नीचे की तरफ जाने लगा हमारा स्टॉप लॉस बुक हुआ, क्योंकि हमने उसको बोला था कि मैक्सिमम जो हम ट्रेड में लॉस लेंगे कितना लेंगे, वो 200 तक लेंगे। और उसकी परसेंटेज यहाँ पे हमने डाली थी कि 2% हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उस हिसाब से इसने क्वांटिटी को एडजस्ट कर दिया, ना तो इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिलाया, ना ही इसने हमारे रिस्क वाला जो बजट था उसको हिलाया। इसने क्या किया, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके लिए क्वांटिटी सेट कर दी, आपके लिए पोजीशन साइज यहाँ पे ये सेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई थी परसेंटेज के ऊपर। उसके बाद में एक जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है उसके ऊपर काम करके पॉइंट्स वाले पे, क्योंकि एब्सोल्यूट इसमें काम नहीं करेगा। अब पॉइंट्स वाले हम बात करते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं, मान के चलो आप 50 रख लेते हैं, और टारगेट में हम इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव एंड रन बैक टेस्ट। उसके बाद में इसमें और भी तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ट्रांजैक्शन डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे जो हमारा यहाँ पे लॉस बुक होगा, पहले हमको यहाँ पे लॉस वाला ट्रेड यहाँ पे निकालना होगा। लॉस वाला ट्रेड यहाँ पे ये रहा कि इसने 881 प्राइस के ऊपर इसने बाय करा, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे सेल इसने कर दिया, यहाँ पे 1000 पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे और ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, तो जो यहाँ पे हमने लगाया था 50 और 100, तो अगर प्राइस देखोगे 881 में से अगर आप 50 माइनस कर दो 831 यहाँ पे निकल करके आ रहा है। आप देख लोगे प्राइस का जो यहाँ पे डिफरेंस था, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट्स डाला कि जब भी स्टॉक 50 नीचे गिरेगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे, और 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे। और टेक प्रॉफिट के एग्जाम्पल हम पहली लाइन से देखते 540 पे इसने बाय करा, और जैसे ही 640 पे गया तो इसने क्या कर दिया, इसने इसको सेल कर दिया। लेकिन ये कमाल की बात है, इतना लेकिन कब ट्रेड लिया इसने, मतलब 28 मई को लिया और जुलाई में इसने भेजा। मई जून जुलाई यानी कि 2-2.5 महीने इसको लग गए इस रेट में पहुंचने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा HCL टेक ने उस टाइम ग्रो किया था। और अब देखोगे 540 से लेकर किस तरह के स्टॉक 1000 को इसने टच करा था। HCL जो टेक है बहुत अच्छा एक स्टॉक था। तो इस तरीके से रिस्क वाला में अगर पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉइंट्स के हिसाब से आपकी यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पे क्वांटिटीज कम हो गई। क्यों कम हो गई भाई, क्योंकि हमने तो रिस्क भाई अभी भी 200 का ही लेना था,
और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट वो हमने इसको एक अमाउंट बता दिया था कि इतने पॉइंट अगर स्टॉक में ऊपर नीचे चला जाए तो मैं यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट बुक कर लूंगा। परसेंटेज में क्या करता है, परसेंटेज के ऊपर काम करता है। पॉइंट्स में क्या करता है, पॉइंट्स के हिसाब से काम करता है कि स्टॉक का प्राइस उतने पॉइंट ऊपर या नीचे गया उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर देगा। कैपिटल वाले में अगर बात करते हैं तो कैपिटल वाले में क्या है, कैपिटल वाला में आपको तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, एब्सोल्यूट भी उसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है जहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू डाल देते हो। ओके, अब बात आती है दोनों में से कौन सा आपको यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो बेटर है वो रिस्क वाला, जो यहाँ पे रिस्क बेस्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि कैपिटल की आप चिंता छोड़ देते हो। यहाँ पे मेन चीज़ है कि हमने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, और रिस्क को ये मैनेज करता है आपके लिए खुद ब खुद क्वांटिटी को सिलेक्ट करता है। कोई भी स्टॉक यहाँ पे लिस्ट बना लो, 3-4 जो भी स्टॉक्स आपको यहाँ पे डालने हैं आप डाल लो। उसका जो भी आपकी स्ट्रेटजी अगर आप सेटिस्फाई होते हो डिप्लॉय ऑल करोगे। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे अगेन आपसे पूछेगा कंफर्म करना है आपको टेक लाइव लेना है, फिर पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड मैंने पहले ही बताया कि पेपर ट्रेड करते हो तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप उसको चेक कर सकते हो रियल मार्केट में कि आपका प्रॉफिट निकलता है लॉस होता है वो आपको मिलेगा नहीं ना आपका जाएगा, बट आपको बता देगा। अगर आपने लिया होता तो आपके साथ ऐसा हो जाता, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस होता, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। टेक लाइव करते हो तो जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई वो बिल्कुल लाइव हो जाएगी, आपके फोन पे अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, इतनी क्वांटिटी ये वो आप उसको कंफर्म करोगे तो वो ट्रेड ले लेगा, और जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट उसके हिसाब से पूरी का पूरा जो सिस्टम है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो डायनामिक पोजीशन साइजिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन तो आपके लिए मैं बैठा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाइए, अपने डाउट्स को जरूर से शेयर कीजिए। आई रिपीट इट वंस अगेन कि अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करो, हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस लास्ट में बोलूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।